वो गुजरात का सबसे युवा लोकसभा उम्मीदवार है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें उस सीट से टिकट दिया है जिससे 2014 में नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था। नाम है हिमांग जोशी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक पर हमारा खास सेगमेंट ये कैंडिडेट खास है। हिमांग जोशी की उम्र सिर्फ 33 साल है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें वडोदरा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव लड़ा था। हालांकि जीतने के बाद उन्होंने सीट छोड़ दी थी क्योंकि वो वाराणसी से भी चुनाव जीते थे। हिमांग जोशी गुजरात के सबसे युवा उम्मीदवार हैं। मौजूदा सांसद रंजनबेन भट्ट की उम्र 61 साल है। पिछली बार से आधी उम्र के उम्मीदवार को टिकट देकर बीजेपी ने पीढ़ी परिवर्तन का कार्ड भी खेला है। हिमांग को टिकट मिलने की भी कहानी थोड़ी रोचक है। वो बताते हैं कि होली के बाद पत्नी के साथ किसी कार्यक्रम में गए थे। जब उन्हें फोन पर बधाइयां मिलने लगी, उन्हें भरोसा नहीं हुआ। अभी 3.5 साल पहले ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इतने छोटे राजनीतिक करियर में देश की सबसे बड़ी पार्टी से सांसद का टिकट मिल जाने पर हर कोई हैरान होना लाजमी है। भाजपा नेता और वडोदरा प्रवक्ता संजीव भाई कहते हैं, हिमांग के लिए चुनाव इसलिए आसान होंगे क्योंकि उनकी स्लेट साफ है। अभी उस पर कुछ अच्छा बुरा नहीं लिखा है। हिमांग बीजेपी की शिक्षण समिति के अध्यक्ष थे। नगर पालिका के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षा शुरू करवाने का श्रेय उन्हें जाता है। वो कवि और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। वो टिकट मिलने से पहले तक HR मैनेजर की नौकरी कर रहे थे। वो IIM अहमदाबाद से लीडरशिप इन एजुकेशन का कोर्स भी कर चुके हैं और अभी IIM अहमदाबाद से PhD कर रहे हैं। हिमांग शादीशुदा हैं और दोनों पति पत्नी काम करते हैं। वडोदरा लोकसभा सीट पर 1998 से लगातार भाजपा जीत रही है। 26 साल से सांसद भाजपा का है। रंजनबेन भट्ट 2 बार से सांसद हैं। वो जब पहली बार चुनाव जीती तो उनकी जीत का अंतर गांधीनगर सीट पर अमित शाह की जीत से भी ज्यादा था। रंजनबेन 5.79 लाख वोटों से जीती थी। 1991 में रामायण धारावाहिक में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका यहां से भाजपा के टिकट पर सांसद बनी थी। 3 बार वडोदरा के शाही परिवार गायकवाड़ घराने के 3 सदस्य भी यहां से संसद पहुंच चुके हैं। वडोदरा लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 पर भाजपा के विधायक हैं। वडोदरा गुजरात का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ इस बार 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा के हिमांग जोशी का मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस से जसपाल सिंह से होगा। हिमांग के सामने कांग्रेस ने क्षत्रिय उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राज्य में चल रहे क्षत्रिय विवाद का थोड़ा फायदा उसे मिल सकता है। हालांकि वोटिंग का रुझान देखें तो यहाँ कभी जाति आधारित मतदान नहीं होता। ऐसे में हिमांग का जीतना लगभग पक्का है। हिमांग को भी उम्मीद है कि वो जरूर जीत जाएंगे। वडोदरा में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। जी, पहले तो एक युवा उम्मीदवार के तौर पे समग्र गुजरात के अंदर सबसे कम आयु के एक प्रत्याशी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है और वो भी उस सीट से दिया है जहाँ से 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी खुद लड़े थे। तो मेरे लिए तो ये एक आशीर्वाद से कम नहीं है। मैंने ये कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे जीवन के इस काल में मुझे इतनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जिस तरीके से पूरे कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का मुझे सहकार मिल रहा है, मैं मानता हूं कि वडोदरा के अंदर एक विक्रमजनक मार्जिन से हम ये चुनाव जीतने वाले हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद जरूर आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।